कंसर्न का और अपना फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि मेरी जमानतों पे आप फैसले क्यों नहीं फरमा रहे। 4 महीनों से ये पर्चे दर्ज हैं, बहसें इन पे हो चुकी हैं, रिकॉर्ड नहीं आ रहा है इनमें, प्रोसिक्यूटर्स नहीं आ रहे। सो उन केसेस पर आप प्रायोरिटी पर और प्रेफरेंस देते हुए उनको आप वो फैसला दें। इमरान खान साहब ने आज वैसे इंटरनली गुफ्तगू करते हुए लीगल टीम में बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को उन्होंने दोबारा अपनी तमाम लीगल डिसीजन मेकिंग का इंचार्ज होली सोली उनको मुकर्रर किया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने जिस मुकदमे को भी फाइल करना है, जो भी लीगल स्टेप इमरान खान साहब की बहुत जामे एक लीगल टीम है, उन सबको अहकामात, उन सबको हदायत उमैर नियाजी साहब देंगे। ये भी आज इमरान खान साहब ने क्लैरिफाई किया है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाया जाए जो इंचार्ज लीगल हेड के नॉलेज नोटिस में ना हो। सो वंस अगेन ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां आज डिविजनल बेंच अपना फैसला 11 बजे के बाद सुनाएगा कि साइफर केस मुकदमे की का क्या इसका बनता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां कल जेल ट्रायल, डिफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज और सबसे बढ़ के जमानत की दरखास्त पर इमरान खान साहब की कार्रवाई कल होने जा रही है। ये तकरीबन 10:30 बजे कल मुतवक्के है। थैंक यू वेरी मच। सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि साइफर के साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट का केस भी अडियाला जेल में उसकी तफ्तीश का सिलसिला जारी है और आज उसकी समाअत भी होनी है। ये बताइएगा कि अलकादिर ट्रस्ट को केस को आपने इसके ट्रायल को चैलेंज नहीं किया हुआ है? देखिए, अलकादिर ट्रस्ट के केस को सरदार लतीफ़ खोसा साहब उसको हैंडल कर रहे हैं उस मुकदमे को, और साइफर केस के बाद अलकादिर की तरफ रुख करने का मेरी नज़र में उसका एक ही मतलब है कि साइफर केस दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। साइफर केस की जैसे जैसे समाअत आला अदलिया के पास जाती जा रही है, साइफर केस के गुब्बारे में से हवा निकल रही है, और यही वजह है कि अब प्रोसिक्यूशन एक नया रास्ता, एक नया मुकदमा और एक नया ध्यान और एक नया जो है वो अपना वो उस पर फोकस करने वाले हैं। रिमांड उसमें हो गया, उस रिमांड की ज़रूरत नहीं थी, मगर उसमें क्या होता है, मेरा ख्याल है कि उसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपको बेहतर बताएंगे। कंसर्न का और अपना फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया कि मेरी जमानतों पे आप फैसले क्यों नहीं फरमा रहे। 4 महीनों से ये पर्चे दर्ज हैं, बहसें इन पे हो चुकी हैं, रिकॉर्ड नहीं आ रहा है इनमें, प्रोसिक्यूटर्स नहीं आ रहे। सो उन केसेस पर आप प्रायोरिटी पर और प्रेफरेंस देते हुए उनको आप वो फैसला दें। इमरान खान साहब ने आज वैसे इंटरनली गुफ्तगू करते हुए लीगल टीम में बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब को उन्होंने दोबारा अपनी तमाम लीगल डिसीजन मेकिंग का इंचार्ज होली सोली उनको मुकर्रर किया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, हमने जिस मुकदमे को भी फाइल करना है, जो भी लीगल स्टेप, इमरान खान साहब की बहुत जामे एक लीगल टीम है, उन सबको अहकामात, उन सबको हदायत उमैर नियाजी साहब देंगे। ये भी आज इमरान खान साहब ने क्लैरिफाई किया है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाया जाए जो इंचार्ज लीगल हेड के नॉलेज नोटिस में ना हो। सो वंस अगेन ऑल आइज ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां आज डिविजनल बेंच अपना फैसला 11 बजे के बाद सुनाएगा कि साइफर केस मुकदमे की का क्या इसका बनता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां कल जेल ट्रायल, डिफेक्टिव फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज और सबसे बढ़ के जमानत की दरखास्त पर इमरान खान साहब की कार्रवाई कल होने जा रही है। ये तकरीबन 10:30 बजे कल मुतवक्के है। थैंक यू वेरी मच। सलमान सफदर साहब, ये बताइएगा कि साइफर के साथ साथ अलकादिर ट्रस्ट का केस भी अडियाला जेल में उसकी तफ्तीश का सिलसिला जारी है और आज उसकी समाअत भी होनी है। ये बताइएगा कि अलकादिर ट्रस्ट को केस को आपने इसके ट्रायल को चैलेंज नहीं किया हुआ है? देखिए, अलकादिर ट्रस्ट के केस को सरदार लतीफ़ खोसा साहब उसको हैंडल कर रहे हैं उस मुकदमे को, और साइफर केस के बाद अलकादिर की तरफ रुख करने का मेरी नज़र में उसका एक ही मतलब है कि साइफर केस दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। साइफर केस की जैसे जैसे समाअत आला अदलिया के पास जाती जा रही है, साइफर केस के गुब्बारे में से हवा निकल रही है, और यही वजह है कि अब प्रोसिक्यूशन एक नया रास्ता, एक नया मुकदमा और एक नया ध्यान और एक नया जो है वो अपना वो उस पर फोकस करने वाले हैं। रिमांड उसमें हो गया, उस रिमांड की ज़रूरत नहीं थी, मगर उसमें क्या होता है, मेरा ख्याल है कि उसमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपको बेहतर बताएंगे।